Chapter 3, exercise question number 3.10. A player throws a ball upward with initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अगर किसी भी चीज़ को हमने यहाँ से फेंका है दैट u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो जब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा किधर रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। कोई भी जब चीज़ ऊपर जाती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि आपने जिस स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ जो हमें कितनी दी गई है 29.4 मीटर पर सेकेंड दी गई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर। तो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से स्पीड धीरे धीरे कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो ये वापस मुड़ता है उसी रास्ते। ये अलग से दिखाने के लिए कि मुड़ रहा है इसलिए दूर लिया है, बाकी जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते यानी कि इसी रास्ते पे वो वापस आएगा। तो v इज इक्वल टू उस मोमेंट पे क्या होगा, 0। लेकिन इस मोमेंट पे v 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, अगेन आंसर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सी, चूज x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या किया है आपने, जब उसको फेंक दिया तो इस हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे आपको टाइम 0 कंसीडर करना है, यानी कि जब आपने इसको फेंका है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का, नीचे से ऊपर पहुँचने का टाइम कंसीडर नहीं करना है। इसी टाइम को t इक्वल टू 0 लेना है और इसी को कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 लेना है। एंड वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी टेकन पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन वो क्या करना है, आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। Give the sign of position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पोजीशन की, अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात आती है कि पोजीशन का साइन कैसा देखने को मिलेगा। चलिए जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रही होगी। तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे हम, +1। जब ये वापस आ रहा होगा तो अगेन ऊपर 0 है लेकिन नीचे x इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले +1 आएगा। तो पोजीशन जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा हम आते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी की बात की जाए, जब ऊपर जा रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके अलावा नीचे जब आ रहा होगा तब वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लास्ट में हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जब नीचे आ रहा है क्या है, ऊपर जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू रहेगी क्या, आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट जो है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स। तो टाइम कितना लगता है, यानी कि एक तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दूसरा हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u²/2g। u की बात करें तो हमारे पास है 29.4 इंटू 29.4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 हमारे पास आएगा। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा विथ 3 1, और ये हमारे पास कैंसिल आउट होके आ जाएगा 14.7।
जिसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 45.1 मीटर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2u/g। तो 2 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, ये कैंसिल आपके 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड।